तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसका हम लोग कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वह क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि एक अवतल लेंस होता है। तो ये जो अवतल लेंस होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका बीच की अपेक्षा जो होता है या किनारे में मोटा होता है। क्या होता है, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है अवतल लेंस। ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर प्रश्न कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे किलोमीटर में दे देगा तो आपका 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देगा। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है ना, उसी को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किसको अभिसारी कहते हैं, तो अभिसारी कहते हैं आपका किसको जी, आपको कहते हैं उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर दर्पण में पूछ दिया कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को, किसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये आपका हो गया। पांचवा नंबर सवाल कहता है कौन सा लेंस जो होता है अपसारी लेंस, तो आपका यही हो जाएगा, अवतल वाला हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है आपका पांचवा नंबर प्रश्न कि कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस को अभिसारी, तो उत्तल लेंस को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठवां नंबर सवाल है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन निम्न में से पूछ रहा है तो इसमें आराम से देखिएगा कि किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। तो निर्वात में अधिक होता है। अगर निर्वात को हटा दिया तब आपका क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। लेकिन अगर निर्वात दिया है तो सबसे ज़्यादा निर्वाते में होता है प्रकाश का चाल। ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसमें क्या किया है, निर्वात को हटा दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपका हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और कितना होता है, तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है। अब आता है आपका नौवां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा V/U। या लेंस में अगर दर्पण में आपसे पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, -V/U हो जाएगा। दर्पण में लेंस में पूछा है तो V/U हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश का चाल जो होता है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, निर्वात की अपेक्षा कम होती है वायु में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। अब आता है कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में होता है। तो प्रकाश का चाल जो होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है। अब आता है 12वां नंबर सवाल की तालाब का जल जो होता है वह कम गहरा दिखाई देने का कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल है कि लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या कितनी होती है, तो वो भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 वक्रता केंद्र भी होता है। 14वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होता है वह लेंस के बनाने में नहीं काम आता है। तो आपका मिट्टी जो होता है वह लेंस बनाने में काम नहीं आता है। ठीक है। 15वां नंबर सवाल है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है। अब आता है 16वां नंबर सवाल की फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो कैसा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा बोलेगा या मानव का नेत्र लेंस बोलेगा, उस सब में क्या होता है आपका, उस सब में होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका 17वां नंबर प्रश्न कि शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। ठीक है। 18वां प्रश्न है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ होता है, तो आपका कहाँ होता है जी, तो प्रकाश का चाल सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से एक लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है। अब आता है 20वां नंबर की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो यह आपका मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आपका आता है 22वां नंबर सवाल की प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन बोले या प्रकाश का परावर्तन, उसका 2 नियम होता है। ठीक है।
अब आता है आपका 23वां नंबर सवाल की लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बोल रहा है तो आपका मीटर इन्वर्स होगा, ठीक है, मीटर इन्वर्स होगा। लेकिन आपका अगर मीटर इन्वर्स नहीं दिया तो आप खोजेंगे क्या चीज़ दी, डायप्टर खोजेंगे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायप्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीरे का अपर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो अपर्तनांक होता है वह आपको कितना होता है, 2.4 होता है हीरे का अपर्तनांक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का। अगर पूछ देगा किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है तो उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। 26वां नंबर सवाल है कि किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, या किस दर्पण में भी पूछेगा तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, किसकी ओर आएगा जी, अभिलंब की ओर आएगा। अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल से अगर सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। 28वां नंबर सवाल है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 29वां नंबर सवाल है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो किसका धनात्मक फोकस दूरी होता है जी, तो आपका किसका हो जाएगा, उत्तल लेंस का भी हो जाएगा और उत्तल दर्पण का भी क्या होता है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कितना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो जो इसमें क्या होगा, इसमें जो अपवर्तन कोण होगा ना वह आपका आपतन कोण से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपका प्रश्न था चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन का, क्लास 10th फिजिक्स का। अगर हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए जाके अभी मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु चैनल को सब्सक्राइब करें।